तेरी मैं दीवानी हो गई। आप बनते हमारे पति? आप तो एक खूनी, मक्कार और गंदे आदमी हैं। ये हैं हमारे पति, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ। जान छिड़कते हैं हम इन पर। और आप तो जीरो हैं, जीरो। आप इनकी बराबरी करना चाहते हैं? आप तो इनको छू भी नहीं सकते। ये ठीक नहीं किया मीरा तुमने। हमसे पैर लेके ठीक नहीं किया तुमने। हमें ठुकरा के हमारे भाई की बीवी बनके ठीक नहीं किया तुमने। अब तुम हमारे ही घर में नाचोगी और 24 घंटे हमें चिढ़ाओगी। ये इतना आसान नहीं होने वाला है। हाँ, ये इतना आसान नहीं होने वाला है मीरा। असगर की पूंछ में पैर रखा है तुमने, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। इस घर में एक भी दिन चैन से नहीं निकलेगा तुम्हारा। अगर तुम मौत भी मांगोगी ना तो तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। अरे तुम्हें जीते जी नरक नहीं दिखा दिया ना तो गर्भ ठाकुर नाम नहीं है हमारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बगैर पूछे हमारी रसोई में आने की? इतना कलेश करके शांति नहीं मिली तुम्हें? सर पे चढ़े जा रही हो? नहीं मम्मी जी, वो पार्थ को खांसी। पार्थ का बहाना बनाकर कितना सर पे चढ़ोगे तुम? सब समझते हैं हम। ये जो बाहर से भोली भाली दिखती हो ना, अंदर से उतनी ही चालाक हो। हमारे दोनों बेटों के बीच फूट डाल के तुमने ठीक नहीं किया। इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे मीरा। हमने कुछ नहीं किया है। लो जी, अभी आए हुए एक दिन भी नहीं बीता और इतनी जबान निकल आई महारानी जी। पहले तो मुंह से आवाज नहीं निकलती थी और अब देखो कैसे लपलपा कर बोले जा रही है मैडम। जी, हमें तो हमारा भविष्य ना खतरे में लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जल्दी छुट्टी कर दे हमारी अपने ही घर से। फूट डालो राज करो तो सुना था, लेकिन फूट डालो और घर से निकालो, कहीं ये ना हो जाए यहाँ पर। हमारे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। हम इसके इरादों में कामयाब कभी नहीं होने देंगे। कौन से इरादे मम्मी जी? हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं है। आप हमें गलत समझ रही हैं। कान खोल के सुन लो तुम। अम्मा जी और पार्थ तुम्हें भले शय दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सर पे चढ़ के नाचोगी। उन दोनों को तो बेवकूफ बना ही लिया है तुमने, मगर हमें बेवकूफ कभी नहीं बना सकोगी, समझी तुम? शीला बहू,
क्या समझा रही हो? और इतनी रात को क्या जरूरी बातें करनी है? मीरा बेटा, यहाँ आओ। बेटा, इन दोनों ने कुछ कहा? तब तो ठीक है। ऐसे सब मिलजुल के रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। अरे मीरा, पार्थ को सुबह सुबह चाय पीना बहुत पसंद है, और वो भी अदरक वाली। हाँ। ठीक है, हमें याद है, हम पिला देंगे उन्हें। कान्हा जी, इन दोनों की रक्षा करना, इनका सफर आसान नहीं है। अब सब आपके हाथों में है। मेरी कहानी तुमसे शुरू है, तुम पर होगी खत्म। मांगे तू तो सांसें अपनी तुझको दूं मैं। पति का फर्ज ना सही, दोस्ती का फर्ज हम बहुत अच्छे से निभाएंगे। दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। आपने तो सच में चमत्कार कर दिया कान्हा जी। आखिर मीरा अपने पार्थ की हो ही गई। आई लव यू पार्थ।
हे भगवान, गुस्सा हो गए क्या? ये ऐसे घोड़े बेचकर कैसे सो सकते हैं? ये ओ पानी क्या पानी पीना आपको? नहीं पानी नहीं, चाय पीनी है? ये लीजिए, चाय लेकर आना। वो हम कह रहे कि वो हम लेके आना आपके लिए, आप पी लीजिएगा, ठीक है? नहीं मेरा पागल हो तो। ये पानी कहाँ से आया? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी और बेशर्मी की हदें तो तुमने पार कर दी हैं। थोड़ी बहुत शर्म बची है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब यहाँ पे तुम्हारे प्यादे बैठे हैं? हाँ? और तुम इस सल्तनत के राजकुमार हो। जो अच्छे से आराम से उठोगे, सजोगे, संवरोगे और फिर यहाँ आके रोटियां तोड़ोगे और ऐश करोगे।
पहले तो ये सिर्फ राजकुमार थे, अब इनकी ये राजकुमारी भी हैं और वो भी यही करेंगी। मतलब पहले तो हम सिर्फ इन्हें पाल रहे थे, अब इन्हें भी पालें। तुम्हें क्या लगता है बेवकूफी का टीका हमारे माथे पे लगा है क्या? गर्व भाई, आप ये क्या बोले जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे ठीक बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? कब तक इस परिवार पे बोझ बना रहेगा? मतलब शादी करने के लिए लल्ला बड़ा हो गया है, लेकिन काम धंधा करने के लिए अभी भी छोटा बच्चा है। वाह! भाई रुको प्रज्ञा, हम बात करते हैं। क्या बदतमीजी है? ये मत भूलो कि इस घर के अगर तुम बेटे हो तो पार्थ भी घर का बेटा है, और तुम्हारा दिया हुआ नहीं खा रहा है, वो हमारे बिजनेस की कमाई का खा रहा है। क्या कहा? आपकी कमाई, आपका बिजनेस? क्या हो गया आपको? भूल गए क्या आप? कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देते हैं। आप अपना सारा बिजनेस हमारे यानी अपने काबिल बेटे गर्व ठाकुर के नाम कर चुके हैं। क्या? जी हां। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जी, यानी कायदे से आपकी हैसियत भी इसके जितनी है। हमारी ही दया में पल रहे हैं आप। क्या? ताऊ जी, अब भूल गए क्या? उस दिन मैं आया था ना आपके पास पेपर्स लेके, और आपने बिना देखे साइन कर दिए थे। शायद आपको ना एक बेसिक सा रूल नहीं पता। बिना पढ़े किसी भी पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा किया तुमने हमारे साथ। भाई अपने पापा को भी नहीं छोड़ा, इतना बड़ा धोखा पापा के साथ। धोखा? सुनो भाई, देखो कौन धोखे की बात कर रहा है, और तुमने हमारे साथ जो किया वो क्या था? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब इस घर के राजा हम हैं, तो इस घर की कमाई और बिजनेस सब हमारा है।
अभी तो हमने तुम्हारा हुक्का पानी बंद किया है, कल को इस घर से बाहर निकालने में भी देर नहीं करेंगे हम, समझे? माना कि तुमने हमारा बिजनेस धोखे से हड़प दिया, लेकिन ये मत भूलो ये घर हमारा है और इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं, इस बात का फैसला भी सिर्फ और सिर्फ हम ही करेंगे। घर का दर्द आपको नजर नहीं आ रहा? हमेशा आप इस बात का साथ देते हैं। चुप! अपने बेटे के मुंह में पागल हो गई है तुम। इसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा दिया, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ? इसकी साइड ले रही हो। वहां पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा पापा। आप अपने लाडले को समझाइए कि कमाए और खाए और अपनी बीवी को भी खिलाए। हमारे कमाए हुए पैसे पे पलने की आदत अब नहीं चलेगी इसकी। सही कहा आपने, हमारी शादी इनसे हुई है तो हमारी जिम्मेदारी भी इन्हीं की हुई। आप फिक्र मत करिए, हमारी जिम्मेदारी पार्थ ही निभाएंगे। वो जल्द ही कोई ना कोई नौकरी कर लेंगे, ना पार्थ और ना ही हम आप पर बोझ बनेंगे। तो कौन नौकरी देने वाला है भाई? किसे अपना नुकसान कराना है भाई? हाँ? और चलिए मान लेते हैं अगर इसे नौकरी मिल भी गई तो तनख्वाह कितने दिन बाद मिलती है? 30 दिन बाद, राइट? तब तक क्या खाएंगी? हवा? स्त्रीधन का नाम तो सुना ही होगा ना आपने। तो जब तक हमारे पास पैसे नहीं आ जाते तब तक हम इसी से गुजारा कर लेंगे। मीरा बेटा, क्या कह रही हो तुम? दादी, जेवर केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, मुश्किल समय में काम आने के लिए भी होते। तो क्या हो गया अगर आज हम इन्हें बेच देंगे तो? जब हमारे पति कमाने लगेंगे तो हम ऐसे एक क्या 1000 जेवर पहनेंगे। और कान्हा जी ने हर किसी की रोजी रोटी उनकी जिंदगी से गांठ बांधकर भेजी होती। और अगर गर्व जी को ऐसा लगता है कि वो हमसे हमारा भाग्य छीन सकते हैं तो हम उन्हें इस गलतफहमी में रहने देते हैं। हम इसे चैलेंज समझकर आगे बढ़ेंगे। सही कह रही हो बेटा, नाज है तुम पे। वाह! तो चलिए फिर तय रहा। दादी ने अपने लल्ला को तो चुन ही लिया है। अब जिन जिन को इनके स्त्री धन पर गुजारा करना हो वो कर सकता है। बाकी सब आज अपना भविष्य चुन लो। अपशगुनी कदम है तुम्हारे, आते ही हमारे घर का बंटवारा कर डाला। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों?
क्या कर रही हैं आप? इसी की जिम्मेदारी ठहरा रही है। ये हमारी पत्नी है, जो भी है जैसा भी है यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। छोड़िए इसका हाथ, छोड़िए। इस लड़की के लिए तुमने अपनी माँ को रोका? नहीं माँ, ऐसे हाँ बेटा, बचपन से लेकर सबसे ज्यादा प्यार हमने तुम्हें किया है। हर सही गलत बात के लिए हमने तुम्हारा पक्ष लिया है। और आज तुम हमें अपना पति धर्म सिखा रहे हो। ऐसा क्या कर दिया इस लड़की ने? कौन सा पानी पिला दिया हमारे बेटे को? माँ ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं किया इसने। इसे सब कुछ पता था। इसे पता है कि हम इससे प्यार नहीं करते, उसके बावजूद इसने हमसे शादी की है। ऐसे में हम इसका साथ छोड़ देंगे तो कौन देगा इसका साथ? माँ बताइए आप। समझ गए हम, इसका एक त्याग हमारी ममता पर भारी पड़ गया। बात बेटा, एक बात कहे तुमसे, हमारे जीवन में सबसे पहले हमने तुम्हें रखा, लेकिन आज तुमने इस लड़की को हमसे ऊपर रखकर हमें खुद से दूर कर दिया। और इसलिए हम गर्व को चुनते हैं। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर इस लड़की को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बस करो शीला, तुम जिससे प्यार करती हो, हमेशा जिसका पक्ष लिया है, उसको ही तुमने चुन लिया। लेकिन हम हमेशा मीरा और पार्थ का ही साथ देंगे। वेद, फोन उठाओ यार, कहाँ रह गए तुम भी? अरे इसका तो बटन ही नहीं है। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। लाइए, हम आपकी शर्ट में बटन लगा देते हैं। रहने दो, हम कर लेंगे। हमने कहा ना, प्लीज लाइए। सुन ले दिल की धड़कन की वजह, कर ले भरोसा फिर प्यार पे तू जरा। देखेगी दुनिया सारी फिर तेरी वो हंसी। मैं हूँ गर दीवानी तो दीवानी सही, लिख दे नई दास्तां, चल मेरे संग साजना। तेरे मेरे इश्क के तारे होगा। तुम लाओ, हम लगा लेंगे। नहीं, हम करके दे रहे हैं ना आपको। बटन लगे ना लगे, तुम्हारे हाथ में चोट जरूर लग जाएगी। लाओ। बस हो गया, 1 मिनट ना। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। पार्थ, दही चीनी तो खाकर जाइए।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेटा तुम दोनों ऐसे ही साथ दोगे ना तो देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा अब चलो जल्दी से कान्हा जी को भोग लगाने की तैयारियां कर लो। आज तुम्हारे ससुराल में पहली रसोई है ना। क्या मम्मी जी और चाची जी हमारी पहली रसोई के लिए राजी होंगी? वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। दो बंदर की लड़ाई में बिल्ली की रोटी ले लेता हूँ और लगी आग में हाथ सेक लेता हूँ। हर परिवार में आप जैसा बड़ा बेटा होना चाहिए घर भाई। को इतने सालों से इस घर में देख रहे हैं, एकदम सेल्फलेस होके आप सबकी मदद करते हैं, सबका काम करते हैं। पार्थ को तो हम अभी अभी मिले हैं, हमें लगता नहीं कि वो किसी भी काम के काबिल है। और आपका इतना बड़ा दिल है कि घर में किसी का इतना बड़ा दिल नहीं है घर भाई। और वो मीरा जी, देख रहे हैं ना क्या दिन आ गए हैं जीजी। यूं तो हम कड़वा बोलते नहीं, लेकिन कब्जा सुना है आपने? कब्जा बस यही हो रखा है हमारे अपने घर पर। अरे वो भोली भाली सी दिखने वाली लड़की एक नंबर की गुंडी निकली। पता है ना किचन में हलवा बना रही है आज, और अम्मा जी ऐसे पहरा देकर बैठी है ताकि हम किचन में ना जा पाए। हाँ देखा हमने, अपने ही घर में कैसे पराया बना दिया हमें इस लड़की ने पहले ही थी। कसम से जीजी हमें इतनी बेइज्जती महसूस हो रही है ना, इससे पहले कभी नहीं हुई। और आपको तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। अरे बड़ी बहू है आप इस घर की। जीजी बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक बात कहूं, आपकी इस बहू के चक्कर में ना हमें तो लग रहा है हम ना घर के रहेंगे ना घाट के। अरे अब तो अम्मा जी भी हम पर हुक्म जमाने लग गई है। पता नहीं और आगे क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। मीरा जी के लिए आपने इतना कुछ किया, उसको काम दिया, उसको इज्जत दी। सबसे बड़ी बात तो आपने उनको अपने दिल में जगह दी। लोअर मिडिल क्लास लड़की को अपने अपर क्लास में आप ले आए, फिर भी उसने आपको धोखा दिया। सही कह रहे हो तुम। हमने उसके लिए वो सब कुछ किया जो कोई किसी के लिए नहीं करता। हमने हमेशा मीरा को उसकी औकात से ज्यादा दिया। पर इतना होने के बाद भी आप इतने शांत बैठे हैं। तो उसको तो 100 जन्म लग जाएंगे पार्थ को आप जैसा बनने में। बातें अच्छी कर लेते हो तुम। वो घर भाई आपसे एक और बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बोलो। छोटा मुंह एक बड़ी बात कहे जीजी। इस तरह खून जलाकर गुस्सा करके कुछ नहीं होने वाला। इस तरह से तो वो नवेली आपको कठपुतली बनाकर नचाएगी और आप कहीं के नहीं रहेंगे। सही कह रही है तुम। तो कुछ करिए ना जीजी। क्या करे हम मंजू? अगर आप हमारी बात माने ना तो हमारे पास एक जबरदस्त प्लान है जिससे वो नवेली आपके आगे पीछे दुम हिलाती घूमेगी।
थोड़े से पैसे मिल जा तो। ऑफ कोर्स, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हमसे ले, ठीक है? बस तुम्हें उसके बदले में हमारे लिए एक काम करना होगा। बोलो, करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है घर भाई? आप बताइए ना क्या काम करना है? बाकी सब तो ठीक है, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? सर ये हमारी पहली जॉब है तो सेल्स का एक्सपीरियंस तो नहीं है, जो भी आपको ठीक लगे। आप कल से ज्वाइन कर पाओगे? जी सर, बिल्कुल। क्या बना रही हो? क्या कर रही हो तुम मीरा? क्या हुआ मीरा? वो जल गई। हाँ, संभालो संभालो, वही कह रही हूँ मैं। यहाँ दिखा। एक मिनट। हाँ, हेलो मिस्टर अवस्थी, नचिकेत बोल रहे हैं। जी, मैंने नहीं पहचाना आपको। यार हमें जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है, गर्व ठाकुर को तो आप अच्छे से जानते होंगे। अरे सर, उन्हें कौन नहीं जानता। आपके शुभ चिंतक हैं तो इसलिए बता रहे हैं आपको। आपके सामने पार्थ ठाकुर बैठा होगा, भूल के भी उसे नौकरी मत दीजिए। क्यों? कातिल है वो। सात साल जेल में सजा काट के आया। और उससे बड़ी बात सन की भी है। क्रिमिनल माइंड है उसका। उसको जॉब देना मतलब मुसीबत को सैलरी देने के बराबर है। थैंक यू सर, आपने हमें इन्फॉर्म किया। सर कल से फिर कितने बजे आ सकते हैं? बाहर निकलो यहां से। जी? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? बाहर निकलो यहाँ से, सिक्योरिटी से बाहर निकालो। सर हमारी गलती क्या हमने, ये तो बता दीजिए। एक खूनी हमसे पूछ रहा है उसने किया क्या है। सिक्योरिटी बाहर निकालो इसको। एक सेकंड, बाहर निकालो। एक सेकंड, हमारी निकालो। बात सुन लीजिए। सर सुनिए तो सही। खूनी कहीं का। हेलो, क्या? एक मिनट। क्या हुआ? कैसे हुआ? हाँ, अरे बताओ कैसे हुआ? वो बस कुछ नहीं, हमारी पहली रसोई के लिए हम किचन में हलवा बना रहे थे तो हम गलती से कढ़ाई सरक गई और
गरम हलवा हमारे हाथ में गिर गया था। ऐसे कैसे गिर गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? आप फिक्र मत करिए पार्थ, हम ठीक हैं। कहाँ ठीक हूँ? देखो कितना लग गया तुम्हें, और ये सब करने की क्या जरूरत थी? बर्फ लगाई थी फौरन। हाँ, एक सेकंड दादी। संभल के। मीना, लला, इसे मत डांटो कि कोई गलती नहीं है। शीला और मंजू भी वहां थे। हमें तो लगता है कि उन दोनों की कोई साजिश है। मंजू के चेहरे पे साफ लिखा हुआ था, हमने खुद ने देखा है। अरे बात, अरे लला, क्या कर रहे हो ये? हाथ छोड़ो हमारा, हाथ छोड़ो। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? छोड़ो हमारा हाथ। हम बताते हैं क्या करें। चल जाएंगे। दर्द होगा। अपने टाइम पे कैसे लग रहा है? उस बेचारी के साथ ऐसा करते हुए तरस नहीं आया आपको जब उसे जलाया? नहीं, अरे हम तो जलाएंगे, उसे कुछ भी बोल रहा है ये। छोड़ो हमारा, छोड़ो। पार्थ, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ हाथ चाची का। चाची है तुम्हारी, छोड़ो मंजू को। बड़ों के साथ ऐसे कौन करता है? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आनी चाहिए। इंसानियत नाम की चीज नहीं है इनमें। उसमें तक लड़की का हाथ जला दिया इन्होंने। अरे हम क्यों जलाएंगे? झूठ बोल रहा है ये। हम आपको ना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये सारी चालाकियां ना आपने की है, और आज के बाद ऐसा ना कर पाओ, आपको सबक सिखाना जरूरी है। पार्थ, 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 अपनी चाची का हाथ छोड़ो। पार्थ, हाथ छोड़ो, हम कह रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।